त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहु सकल सुपूज्यन भू सकल भूल नाशक प्रभो सद्गुरु परम कृपाल नमो कंज पदयोग पकड़ी सुनो प्रभो नजर निहाल मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दकेशवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाजा को एडजस्ट कीजिए बढ़िया से। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदबंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज,
श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी ठाकुर बाबा, विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपना काम बिगाड़ना नहीं चाहता है, अपना काम बनाना चाहता है। हर काम को बनाना चाहता है, काम बने, बिगड़े नहीं। जीवन बने, बिगड़े नहीं। कबीर साहब कहते हैं, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। सत्संग में लगेंगे तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। विश्वास होना चाहिए। जगत में हर व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुखद बनाना चाहते हैं। जीवन सुखदायी हो, दुखदायी नहीं हो। महापुरुष कहते हैं कि जिधर सुख है उधर ही जाने से सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और जिधर दुख है उधर जाने से दुख की प्राप्ति होगी। सज्जनों, यह सत्संग के संबंध में हम आप अभी सुन रहे थे साधु महात्माओं के द्वारा। साधु महापुरुषों के द्वारा कि त्रिदिवसीय ज्ञान ध्यान महायज्ञ है। 3 दिनों तक इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम, यह आयोजन इसी भूमि के वीरपुर क्षेत्र के रहने वाले, ऊर्जा से भरे हुए, ऊर्जान्वित साधु हमारे सेवा में बहुत वर्षों तक और अभी भी वे लगे हुए हैं। श्रद्धेय स्वामी विश्वबंधु बाबा, बहुत मेहनत उसने की है। निश्चय ही उनको सहयोग देने वाले बहुत सज्जन, मातृजन और समाज के सेवी जन सहयोग देने के लिए, मदद करने के लिए
आगे बढ़े। मैं तो कहूँगा सभी में मेरे ईश्वर बैठे हुए हैं। ये तो लोगों ने दीवार खड़ी की है, अपने विचारों की दीवार खड़ी की है, उनका ये विचार है। लेकिन संत मत कहता है कि बंधन, संत मत कहता है कि विचारों का दीवार मत खड़ा कीजिए। ईश्वर सभी जगह है, तो सभी जगह है तो किसी जगह को छोड़कर नहीं है। और दरअसल में यह जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, सनातन का अर्थ ही यही होता है, सबसे पुराना। ध्यान दीजिए, ये एक घर में बड़ा बेटा होता है और उसी घर में छोटा बेटा भी होता है। एक ही माता पिता के दोनों संतान हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक घर में बड़ा बेटा है, उसी घर में छोटा बेटा भी है। एक घर में बड़ा भाई है, उसी घर में छोटा भाई है। बड़ा भाई कहता है कि तू अलग है, अलग है, तो ये गलती है। छोटा भाई ये कहता है तुम अलग हो भैया, आप अलग हो, तो ये छोटे भाई की अज्ञानता है। दरअसल में बड़े को चाहिए कि उसे प्यार से अपना बनाकर रखे, और छोटे को चाहिए बड़े का सम्मान देकर अपना बनाकर रखे। धर्म कभी भी दीवार खड़ा नहीं करता है, सनातन सबको अपना लेता है। इसीलिए सनातन धर्म की विशेषता है, इसीलिए वैदिक धर्म की विशेषता है। इसमें अध्यात्म ज्ञान है। द्वेष रह गया, घृणा रह गई, तब कैसा ज्ञानी है। इसलिए संत मत बड़ा विशाल एक अपना अस्तित्व रखता है। संत मत वैदिक भी है और संत मत सनातन भी है। इसलिए हम सबों को इस ज्ञान के प्रति पूरा परिपक्व हो जाना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी मैच्योर्ड। दूसरी बात, धर्म कभी हिंसा करने के लिए नहीं सिखाता है। अगर किसी धर्म में हिंसा होती है तो धर्म का नाम है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं है। धर्म में कहीं हिंसा नहीं होती है। धर्म ये नहीं कहता है कि आप जीव की हत्या करके खा जाओ। ये धर्म की परिभाषा नहीं है। लोग करते क्या है, बकरे का मांस, मुर्गे का मांस, मछली, अंडा खाते हैं और कहते हैं मैं धार्मिक हूं। नहीं, धर्म की परिभाषा ही ये नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सनातन को समझ लो, वैदिक धर्म को समझो। यह संपूर्णतः अहिंसक धर्म है, जहां हिंसा नहीं होती है। हिंसा जहां नहीं होती है वही वैदिक है, वही सनातन है और वही हिंदू है। हिंसा दोष्यति इति हिंदू, जो हिंसा को दूर करे वो हिंदू है। सज्जनों, हम आप ऐसे धर्म की शरण में हैं और ऐसे ही धर्म की शरण लेनी चाहिए। बौद्ध काल में भगवान बुद्ध के शिष्य जो बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने कहा धर्मम धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। तो कौन सा धर्म? ये शाश्वत धर्म जो है। और बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं संत की शरण लेता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, सत्संग की शरण लेता हूँ। यही तीन सिद्धांत बुद्ध इतिहास में दिखाया गया है। इसी सिद्धांत का निरूपण करते हुए बहुत सारे ऋषि महर्षि और कलयुग के 20वीं शताब्दी के जो
संत सदगुरु हुए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उन्होंने भी यही शिक्षा दी है। सदगुरु महाराज अध्यात्म धर्म की शिक्षा दी है, इसीलिए वे कहा करते थे सभी लोग अध्यात्म धर्म में मिल जाओ। लोग अपने को नहीं जानते हैं और धर्म को नहीं जानते हैं, इसीलिए विवाद में पड़े हैं, इसीलिए द्वेष में पड़े हैं। रागत द्वेष से जीवन भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष से जीवन भरा हुआ है। महापुरुष ने कहा कि जब तक धर्म के मूल को नहीं जानेंगे, बाबा साहब ने कहा कि जब तक आंतरिक सत्संग नहीं करेंगे, धर्म की बुनियाद को नहीं जानेंगे, तब तक इस दुनिया में दंगा फिसाद होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि धर्म के असली स्वरूप को लोग नहीं जानते हैं। सज्जनों, धर्म का जो असली स्वरूप है वह है दरअसल में अहिंसा से रहित, रागत द्वेष से रहित। इससे कैसे उठेंगे? तो महापुरुषों ने कहा कि पहले स्थूल उपासना करनी होगी, बाद में सूक्ष्म उपासना करनी होगी। स्थूल उपासना और सूक्ष्म उपासना और परमात्मा की उपासना। लोग केवल अगर बाहर में ही चिल्लाता रह जाए, ईश्वर ईश्वर करता रह जाए, बाहर में तो करना है, ईश्वर की प्रार्थना करनी है। ईश स्तुति हम लोग करते हैं, यानी ईश्वर की स्तुति, फिर संत स्तुति करते हैं, संत की स्तुति, फिर गुरु की विनती करते हैं, गुरु की विनती, यानी ये तो स्थूल प्रार्थना है। लेकिन जो सूक्ष्म और निर्गुण उपासना है वह है बिंदु और ध्यान। यही वेद भगवान कहते हैं कि पहले मानस योग, पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग। बुद्धि योग यानी सत्संग, समझ लीजिए, तब मानस योग कीजिए। मानस योग में मानस जप, मानस ध्यान, और तब ज्योतियों का, अग्नि के ज्योतियों का योग कर, अग्नि योग यानी ज्योतिर्योग। और ज्योतिर्योग करने के बाद वेद भगवान कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग कर, योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। लोग धर्म की भूमि से, योग की भूमि से, अध्यात्म की भूमि से दूर हो गए, इसीलिए केवल छूछा संसार रह गया हाथ में, स्थूल संसार हाथ में रह गया, और स्थूल में बहुत भ्रम है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ अति, असगुण जान नहीं कोई। जो सगुण में पड़े हुए हैं, स्थूलता में पड़े हैं, बुद्धि इतनी स्थूल हो गई है, द इंटेलेक्ट इज बिकेम वेरी ग्रॉस, दैट इज वाई पीपल आर फाइटिंग ईच अदर। एक दूसरे से जो झगड़ा करते हैं, वजह क्या है? बुद्धि बहुत स्थूल हो गई, ग्रॉस, इतनी स्थूलता हो गई कि इतनी जड़ता आ गई बुद्धि में कि लोग सोच नहीं सके। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि पहले सत्संग कीजिए, फिर अंतर साधना कीजिए। हम आप सुन रहे थे पलटू साहब की वाणी, वे कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बढ़ा पाओगे। अगर ईश्वर को नहीं जाने, उनको नहीं भजे, तो आगे बहुत दुख मिलेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। उस परमात्मा के बिना, उस राम के बिना कौन तार सकता है? और जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो मर्म ही नहीं जान सकेंगे परमात्मा का। इसलिए कबो सत्संग न कीना, कभी सत्संग नहीं किया, और भूखे को कभी कुछ नहीं दिया। भूखे को ना ही कछु दीना, माया मोह में भूले, कुटुंब परिवार में फूले। सज्जनों, माया मोह में झूले या कुटुंब परिवार लखी फूले। लोग कहाँ पड़े हैं? यू नो अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू आर स्टैंडिंग।
कहाँ खड़े हैं, कहाँ हैं, आप अच्छी तरह से जान सकेंगे हम कहाँ हैं। पहले कहाँ थे, सत्संगी नहीं बने थे, अध्यात्म ज्ञान को नहीं लिए थे, तब कहाँ खड़े थे। सत्संग ध्यान करने लगे, अब कहाँ खड़े हैं, और सत्संग ध्यान करते रहेंगे।